हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने वन शॉट गो में भी देखा था। कंप्लीट जो पार्ट 1 में मैंने आपको सेंड किया था उसमें हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस की कंप्लीट स्टेजेस देखी थी। एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी देखी थी इसकी हम लोगों ने। एम फेज में डिवाइड होता है और इंटर फेज में सेल साइकिल। एम फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, सॉरी इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, और आपका एम फेज जो होता है वो पूरे फेज का 30% होता है ना। तो एम फेज और इंटरफेज में ये फ़र्क है कि इंटरफेज में सेल ग्रोथ करता है और एम फेज में सेल डिवाइड करता है। ठीक है, देखो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये पूरा डिटेल रीड करना आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर से देख लेना। ये आपके नोट्स हैं इस चैप्टर के। इसमें बोल रहा है कि द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द डिवीजन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल। बोल रहा है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करती है, या तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा या तो सेल का नंबर इंक्रीज़ करेगा, है ना। नंबर डिवाइड जितना करेगा तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इंक्रीज़ करेगा, जितना सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा उतना ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये कहता है सेल साइकिल का। दूसरा पॉइंट बोलता है द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि एक मैकेनिज्म है सेल डिवीजन्स का, उनका मल्टीप्लाई होना और एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, वो सेल रिप्रोडक्शन कहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे सेल साइकिल होता क्या है बेसिकली। इट इज़ द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल डिवाइडिंग विच इज़ सेल सिंथेसाइज डीएनए रेप्लिकेशन ग्रो डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, है ना। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूस प्रोसेस बट डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली एट ए स्पेसिफिक स्टेज। ठीक है, जैसे एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल वेरी ईच ऑर्गेनिज्म ईच सेल्स टाइप दैट इज ड्यूरेशन इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स लाइफ साइकिल। ह्यूमन सेल लाइफ साइकिल अबाउट 24 आवर और ईस्ट में एक्सेप्शनल होता है कितना 90 मिनट्स में वो डिवाइड कर जाता है। ये आपका सेल साइकिल है जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में देखा है। ये देखो 70% सेल्स का जो कहलाता है वो क्या है, इंटरफेस कहलाता है। ये पूरा इंटरफेस आ गया जिसमें G1 S और G2। G1 में क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। G2 में ग्रोथ कंटिन्यूस होती है और M फेज में हमारा सेल डिवाइड करता है। हाँ ठीक है, इंटरफेज इट हैज़ मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। 3 फेजेस इसके देखो आप लोग, जो आपका आता है G1 फेज जिसको गैप फेज कहते हैं, इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, मेन इवेंट क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, प्रिपेयर मैकेनिकली फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस डीएनए प्रोटीन्स। ये इवेंट्स हैं। सिंथेटिक फेज में एक ही इवेंट याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। G1 फेज में क्या होता है और S फेज में ध्यान रखना, ठीक। G2 फेज में क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है सेल की। सेकंड ग्रोथ फेज दैट इज सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। कुछ चीज़ें याद रखनी है एम फेज में, जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बच्चे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब भी हमारे पास सेल डिवाइड होगा दो कंडीशन ज़रूर होंगी, सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मैकेनिज्म सेड साइटोकाइनेसिस। और जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो उसके साथ साथ उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जो सेल साइकिल में कैपेबल नहीं होगा डिवाइड होने के लिए, तो वो सेल किस में, G0 फेज़ में चले जाएगा। मतलब G1 से मुड़ के G0 फेज़ में चले जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्यूसेंट फेज़ कहते हैं। सेंट्रोजोम्स क्या होता है, मेटाफेज़ क्या, देखो अब इधर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। स्टार्ट होता है माइटोसिस, हम लोगों ने माइटोसिस स्टार्ट किया है। माइटोसिस किस में होती है, सोमैटिक सेल में होती है, बहुत बार बोल दिया हमने। इक्वेशनल डिवीजन होती है और डिप्लॉयड सेल होता है। मतलब 46 क्रोमोसोम्स है ना सेल के अंदर, तो 46 का 46 ही बनेगा, 46 का 46 ही बनेगा। देखो द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के कुछ मेन इवेंट देखने, जैसे ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मेटाफेज़ के कुछ मेन इवेंट देखोगे। मेटाफेज़ के कुछ मेन इवेंट जो आपके पास आते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो ये वाला मेन इवेंट है इसका, क्रोमोसोम्स कम्स लाइज एट द इक्वेटर ऑफ द प्लेन अलाइन द क्रोमोसोम मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेजल प्लेट्स। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी इसमें, ठीक है। दूसरा
एनाफेज में एक और अलग इवेंट होता है, जिस इवेंट को हम लोग एनाफेज में क्या होता है बच्चे कि क्रोमोसोम्स अपने अपोजिट पोल पे चले जाता है। क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट फेज़ है माइटोसिस का, और इसके केस में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है आपका, जो सेंट्रोमियर है वो क्या कर देता है, ईच क्रोमोसोम डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमेटिड। ठीक है। दूसरा, एज पर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट क्रोमेटिड मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द अपोजिट पोल। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है आपकी, ये वाली कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन। अर्ली प्रोफेज में कैसे होंगे क्रोमोसोम, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन मेटाफेज, है ना, और फिर उसके बाद मेटाफेज। एनाफेज में ये देखो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे चले। टेलोफेज में क्या होगा, फर्रो फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल डिवाइड होने पे आ जाएगा। और आगे फिर लास्ट हमारा इंटरफेज में क्या होगा, 2 सेल्स जिनको डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो देखो यहाँ पे टेलोफेज में होगा क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड अनकॉइल इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी देखना आप लोगों ने, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड करता है, कैसे करता है, साइटोकाइनेसिस एनिमल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फिर आपका आता है मियोसिस। मियोसिस के कुछ की फीचर आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। मियोसिस के कुछ की फीचर हैं 1 2 3 4, ये वाले फीचर आप लोग डिस्कस करोगे। हम लोगों ने कल ही क्लास में बच्चे डिस्कस किया है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैचिटीन, मेड्यूल फॉर्मेशन। ये मियोसिस 1 आ जाता है, ये मियोसिस 2 आ जाता है। ठीक है। देखो जैसे हमारे पास, जैसे हम लोग देखते हैं, ये मियोसिस 1 की टाइप है, ये मियोसिस 1 की टाइप है। प्रोफेज 1 के अंदर ये फर्दर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन आती है। ठीक है। इनके एक एक पॉइंट याद रखने कि पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है एंड ये एक बारी बहुत अच्छे से देखना आप लोगों से। ठीक है। डाइकाइनेसिस क्या होती है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ होती है, फिर मेटाफेज 1 आ जाएगी, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। क्योंकि हम लोग पहले प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं ना मियोसिस 1 का, तो इसमें ये कुछ पॉइंट आ रहे हैं। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है वो। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, है ना। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की सेपरेशन नहीं होती है। टेलोफेज 1 का इवेंट याद रखना, डियार्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है। डियार्ड फॉर्मेशन क्या होती है बच्चे, मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर एंड हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक। दूसरा, इंटरकाइनेस स्टार्ट हो जाएगा टेलोफेज 1 से। टेलोफेज 1 से हम लोग देखेंगे इंटरकाइनेस। इंटरकाइनेस क्या होता है बच्चों, इंटरकाइनेस आपका, इंटरकाइनेस स्टेज जो है, 1 मिनट रुक जाओ, डाइकाइनेसिस के बाद टेलोफेज आ गया, टेलोफेज के बाद एक छोटा सा इंटरकाइनेस फेज आता है। ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा बच्चे मियोसिस 2। ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होता है, फिर डायग्राम देखते हैं। मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है। सिर्फ आपने इसमें ना एनाफेज 2 का ध्यान रखना, ये पूछता है कि यहाँ पर क्या होता है, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, thus the move the toward the opposite pole of the cell by shortening the microtubules attached to the kinetochore। kinetochore सेंट्रोमियर के बाहर एक रिंग होती है। एनाफेज 2 में क्या होता है, इट बिगेन द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बस ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। और कंडीशन कैसी हो जाएगी सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से, देखो यहाँ पे देखो, हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम ऐसे होंगे, मेटाफेज 1 में अलाइन हो जाएंगे बच्चे, एनाफेज 1 में अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, टेलोफेज में डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है। देखो ये आ गया हमारा प्रोफेज 2 में ऐसे जैसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे आपको, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स ऐसे दिखेंगे अलाइन करके, एनाफेज 2 में अपोजिट पोल में चले जाएंगे। बट इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बच्चे, इसके केस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में। ठीक है। बट उसके केस में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता था एनाफेज 1 में। देख लो आप लोग बेटा, देख लो क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है और यहाँ पर क्रोमोसोम देखो, यहाँ से जो क्रोमोसोम यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, और यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। देखिए ये आधा इधर आ गया, ये आधा इधर आ गया, ये इधर। चलो फिर से वो देखिए। तो ये आपको एनसीईआरटी थोड़ी सी रीड करनी है बच्चे, ये एनसीईआरटी के बस इतना याद कर लेना, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।